अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। नए साल की शुरुआत के साथ ही देश के दो चुनावी राज्यों में इस वक्त सियासी सरगर्मियां उफान पर हैं। बिहार में एक तरफ जहां पिछले 2 दशकों से मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की कमान संभाल रहे नीतीश कुमार की लीडरशिप में चल रही एनडीए सरकार को गिराने के लिए विपक्ष जी जान से लगा हुआ है, तो वहीं दिल्ली में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के 10 साल के टर्म के बाद अब उसे सत्ता से बेदखल करना बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। हालांकि इन सबके बीच यूपी की सियासत में एक वक्त पर बड़ी धाक रखने वाली बसपा एक तीर से 3 निशाने साधने की कोशिश कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती दिल्ली और बिहार में इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भी ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुट गई हैं, जिसके बाद ये साफ नजर आ रहा है कि बसपा सुप्रीमो इस बार किसी भी तरह की कोई भी गलती रिपीट करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वैसे तो देश में हर साल कोई ना कोई चुनाव होते ही रहते हैं, लेकिन इनमें भी सबसे ज्यादा इंतजार जिस राज्य के विधानसभा चुनाव का होता है वो है उत्तर प्रदेश। देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा यूपी, जिसको लेकर ये कहावत शुरू से चली आ रही है कि देश की सत्ता के सिंहासन का रास्ता यूपी के ही सियासी गलियारों से होकर गुजरता है। यानी कि यह हमेशा से माना जाता है कि यूपी की जनता का अगर दिल जीत लिया तो केंद्र की राजनीति की बागडोर हासिल करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं। इसीलिए जब भी बात होती है यूपी के विधानसभा चुनावों की, तो इसको लेकर काफी पहले से ही सभी सियासी दल जोर शोर से तैयारियों में जुट जाते हैं। ऐसे में 2027 में होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी अभी से ही हलचल तेज होती दिख रही है। और इसी कड़ी में कुछ ही दिनों बाद दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के साथ साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी में मिशन 2027 का टारगेट सेट करते हुए रणनीति का खाका खींचना शुरू कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है बसपा सुप्रीमो मायावती की मिशन 27 की प्लानिंग। क्या फिर पुराने तरीकों को आजमाकर सपा, कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर दे पाएंगी बसपा सुप्रीमो? और क्या इस बार भी बिना गठबंधन चुनाव लड़ने का फैसला लग सकती हैं मायावती? असल में बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर कुछ बड़ी चहल पहल देखने को मिलने वाली है। 15 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का जन्मदिन है और खबरें हैं कि उसी दिन से यूपी में बसपा अपना मिशन 2027 शुरू कर सकती है। शुरुआती चरण में पुराने चेहरों की तलाश और उनकी वापसी के साथ साथ बामसेफ को भी फिर से एक्टिव करने की कवायद होनी है। जी हां, कहा जा रहा है कि यूपी में बसपा के पुराने चेहरों की तलाश का काम शुरू हो जाएगा। पहले उन नेताओं से संपर्क किया जाएगा जो बसपा के बाद किसी और पार्टी के साथ नहीं जुड़े, या फिर अगर गए भी तो उन राजनीतिक दलों में वो हाशिए पर हैं। बसपा की कोशिश है कि ऐसे नेताओं को वापस लाकर अपना प्रभाव बढ़ाया जा सके। इसके अलावा बामसेफ को भी फिर से एक्टिव करने की तैयारी की जा रही है। कहा जाता है कि पार्टी को यहीं से आर्थिक मदद मिलती रही है, लेकिन बीते कुछ सालों में इसमें अच्छी खासी कमी आई है। अब यहाँ बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी खबर सामने आई थी कि बसपा सुप्रीमो ने पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के बसपा के पुराने नेताओं के वापस पार्टी से जोड़ने के निर्देश दिए थे। असल में बसपा सुप्रीमो ने यूपी उपचुनाव में हुई करारी हार के बाद पार्टी की समीक्षा बैठक के दौरान कई बड़े फैसले लिए थे और साथ ही फरमान भी जारी किए थे। बसपा सुप्रीमो ने यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारियों की बैठक में 15 जनवरी से पार्टी संगठन का विस्तार करने का निर्देश देने के साथ ही पुराने कर्मठ नेताओं को भी दोबारा जोड़ने के लिए कहा था। खबरों के मुताबिक बीते करीब 1 दशक में पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं की एक लंबी लिस्ट है, जबकि अन्य दलों से बसपा में आने वाले नेताओं की गिनती लगभग ना के बराबर है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बसपा का विस्तार होने की संभावना थी, लेकिन कहा जाता है कि बसपा सुप्रीमो ने सपा के साथ अपना गठबंधन तोड़ने का फैसला ले लिया, जिससे पार्टी की इस मुहिम को नुकसान पहुंचा। वहीं इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला और वो बसपा के कई बड़े नेताओं को तोड़कर अपने पाले में लाने में कामयाब रही। और तो और बाद में सपा ने इन नेताओं को बकायदा टिकट भी दिया और चुनाव में भी उतारा। ऐसे में शायद अब बसपा को अपनी इस गलती का एहसास हो रहा है, जिसकी वजह से पुराने नेताओं को मनाने की कवायद शुरू होने जा रही है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी को शायद फिर से अपने पुराने नेताओं की याद आने लगी है और बसपा सुप्रीमो के निर्देश के बाद ऐसे नेताओं के लिए पार्टी में वापसी का रास्ता भी खुल गया है। देखा जाए तो बसपा छोड़कर जाने वाले नेताओं ने दूसरे दलों को खूब मजबूत किया है। इनमें ब्रजेश पाठक, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, नकुल दुबे, लालजी निर्मल, के गौतम, इंद्रजीत सरोज, सुनील चित्तौड़, ब्रिजलाल खाबरी, अफजाल अंसारी जैसे 100 से भी ज्यादा बड़े नेता शामिल हैं।
इनमें से कई इस वक्त राज्य सरकार और राजनीतिक दलों में अहम पदों पर भी हैं। यहाँ तक कि सुनील चित्तौड़ जैसे नेता अभी आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जो कि बीते कुछ वक्त में बसपा के लिए सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर पार्टी के तौर पर सामने आई है। और यह बसपा सुप्रीमो के लिए कम मुसीबत की बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बसपा पहली बार केंद्रीय तौर पर कुछ कार्यक्रम भी तय करने की सोच रही है। कहा जा रहा है कि दलितों और पिछड़े तबके के ऊपर फोकस करके ये कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। कोऑर्डिनेटर और प्रभारियों पर उन कार्यक्रमों के संचालन की पूरी जिम्मेदारी होगी। वो उन कार्यक्रमों के माध्यम से बसपा की नीतियों को जमीन पर ले जाने की कोशिश में जुटेंगे। बसपा कार्यक्रमों की निगरानी के लिए एक मॉनिटरिंग सेल भी तैयार कर सकती है। ये इसलिए किया जाएगा ताकि कार्यक्रमों के संचालन पर निगरानी रखी जा सके और उसका समय समय पर आकलन भी किया जा सके। यही नहीं, जहां कहीं भी कार्यक्रमों के संचालन में कोई कमी या सुस्ती पाई गई तो वहां पर पार्टी बदलाव का भी फैसला ले लेगी। हालांकि होता ये भी रहा है पहले, लेकिन एक मॉनिटरिंग सेल बनने के बाद इसे और भी पैने तरीके से अमल में लाया जा सकेगा। अब बात करें वापस बामसिफ की, तो इसको वापस एक्टिव करके उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती दलित वर्ग में नई हलचल लाने की कोशिश कर रही हैं। जब बसपा का ग्राफ लगातार गिर रहा है और इसे उठाना मुश्किल नजर आ रहा है, तब बसपा सुप्रीमो मायावती फिर से इस प्रयोग को अपने तरीके से जिंदा करने की कोशिश कर रही है, जिसे कांशीराम ने बामसिफ के नाम से खड़ा किया था, लेकिन वो फिर उतना सक्रिय नहीं रह पाया। हालांकि ये संगठन अभी भी चल रहा है, लेकिन अब वो खुद कम से कम बीएसपी से एकदम अलग रहता है। यानी कि कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में खिसक रहे आधार वोट बैंक को बामसिफ के सहारे फिर से खड़ा करने जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसकी जिम्मेदारी बामसिफ के जिलाध्यक्षों को दी है। उनसे कहा गया है कि गांव-गांव जाकर वो समाज के युवाओं को कांशीराम द्वारा किए गए कामों को बताएंगे और उन्हें समझाएंगे कि बीएसपी की सरकार बनने पर उनके हितों में नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। गौर करने वाली बात यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांशीराम की तरह ही बीएसपी को बचाए रखने के लिए बामसिफ का फिर से सहारा लिया है। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि बसपा की अन्य समाज में पैच बनाने के लिए फिर से भाईचारा कमेटियों को सक्रिय किया जाएगा। इसमें हर समाज के युवाओं को जोड़ा जाए, उन्हें पार्टी के कामों में लगाया जाए, हर युवा को संगठन से अन्य युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य भी दिया जाए। मायावती का मानना है कि इससे अपने समाज के साथ ही अन्य समाज के लोगों में भी बहुजन समाज पार्टी की पैच बनेगी। रही बात गठबंधन की, तो इसके बारे में तो फिलहाल दूर दूर तक बसपा सुप्रीमो का कोई इरादा नहीं दिख रहा है। बताया जा रहा है कि बसपा अगले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियों में जुट गई है और मार्च आते आते अभियान को और तेज किया जा सकता है। वैसे देखा जाए तो तकरीबन एक दशक से अपनी खिसकती राजनीतिक जमीन को बचाने की कवायद में जुटी बसपा को अब तक सभी प्रयासों में लगभग असफलता ही मिली है। अब पार्टी 2027 को एक बड़े मौके की तरह देख रही है। राजनीतिक पंडितों का भी कहना है कि प्रदेश में 10 साल एक ही पार्टी के शासन के हो चुके होंगे। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी भी ऐसे में लाजमी है। ऐसे में बसपा अगर अपने आप को उस चुनाव में बेहतर विकल्प के तौर पर सामने रखती है तो शायद उसे पहले के मुकाबले ज्यादा फायदा पहुंचे। यही वजह है कि बसपा अभी से कोशिशें शुरू कर चुकी है। प्रभारियों की तलाश जारी है। 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन है। आयोजन के बाद वो शाम को ही दिल्ली रवाना हो जाएंगी और माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव तक वही रहेंगी। बहरहाल अब इस बात से इंकार तो नहीं किया जा सकता कि बीएसपी का हालिया प्रदर्शन पार्टी के लिए चिंता का विषय बन गया है। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में पार्टी की स्थिति काफी कमजोर रही। वहीं लोकसभा चुनावों में भी प्रदर्शन लगातार गिरता गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी शून्य पर सिमट गई और वोट परसेंटेज भी केवल 9.27% रहा। तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 10 सीटें मिली, वोट परसेंटेज 19.43% रहा। और उससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को कोई सीट नहीं मिली, लेकिन वोट परसेंटेज 19.77% था। और वहीं इस बार यूपी उपचुनाव में भी बीएसपी कोई कमाल नहीं दिखा पाई। उल्टा चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करके कई जगह खुद को तीसरे मोर्चे पर जरूर पोर्ट्रे कर लिया। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली और बिहार के साथ साथ अभी से यूपी चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी बसपा सुप्रीमो का बामसिफ को फिर से एक्टिव करने और पुराने नेताओं को दोबारा पार्टी से जोड़ने का प्लान बीएसपी के लिए संजीवनी साबित हो पाता है या फिर नहीं। फिलहाल इस पूरी पेशकश पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।